हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। तो आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम किसी समतल चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में। क्वेश्चन बहुत बार आता है इस प्रकार का भी कि गॉस की परिमेय लिखिए तथा इसके कारण किसी समतल चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र निकालिए। तो आप देख रहे हैं रोशन एजुकेशन 2.0 और मेरा नाम है रोशन उज्ज्वल। सबसे पहले हम इसका फिगर ड्रॉ करेंगे कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए किसी समतल चादर के निकट उसका जो फिगर किस प्रकार का होगा। तो मान लीजिए ये कोई समतल चादर है जिसके निकट हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसको मान लीजिए ए बी सी डी, और इस समतल चादर पर मान लेंगे हम कि धनावेश एक समान रूप से वितरित है। चित्रानुसार ए बी सी डी एक समतल चादर है जिस पर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है। अब हमें करना क्या है कि इसके निकट कोई बिंदु ले लेंगे जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हमने क्या किया, इसके मध्य बिंदु यहाँ से आर दूरी पर एक बिंदु P ले लिया, ये P, जहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसके इधरली साइड जब बिंदु P है तो हम इसके दूसरी ओर भी R दूरी पर ही एक अन्य बिंदु P' लेंगे जहाँ पर भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको ज्ञात करनी है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे कि P व P' से होकर जाने वाले एक गॉसियन बेलनाकार पृष्ठ की परिकल्पना कर लेंगे। हमने क्या किया कि P व P' से होकर जाने वाले इस बेलनाकार चादर के आर पार एक गॉसियन बेलनाकार इस पृष्ठ की परिकल्पना कर ली। और ये इस प्रकार लेते हैं हम P व P' की जो ये वाले तल हैं इस समतल चादर के अभिलंबवत हो, तब एक अल्पांश हम यहाँ पर ले लेंगे। ये समतलीय पृष्ठ हो गए, ये वाले, ये हो गए समतलीय पृष्ठ, और ये हो गया इसका वक्रीय पृष्ठ। और ये जो बेलनाकार पृष्ठ है इसका जो एरिया है वो है A। अब यहाँ पर इस अल्पांश का एरिया हमने मान लिया DA, और इधर भी इस वाले अल्पांश का एरिया हो गया DA। अब चूंकि यहाँ पर प्लस का चार्ज है तो जो वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन होगी वह बाहर की ओर दिखाएंगे हम, वो हो गई E, और इधर भी E। और जब P व P' इस समतल चादर के अभिलंबवत है तब यहाँ पर डायरेक्शन क्या हो गई इसकी, E व DA ये दोनों एक ही दिशा में हो गया, अर्थात यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, 0 होगा। और जब हमने ये वाले बिंदु इस समतल चादर के अभिलंबित लिए हैं तब यहाँ पर जो ये थर्ड सरफेस मान लेंगे, ये सरफेस है S1 और ये सरफेस मान लीजिए S2 और ये सरफेस हो गई S3। तब जो यहाँ पर एंगल बनेगा वह इसका यहाँ पर जब अभिलंबवत है तो यह इसके समांतर होगी, अर्थात यहाँ पर जो डायरेक्शन होगी E व DA के बीच वह, ये मान लीजिए यह है E की डायरेक्शन तो बाहर की ओर हो गई, और यहाँ पर डायरेक्शन हो जाएगी कितनी, इसके 90 डिग्री पर। तो फिगर तो पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस फिगर को एक्सप्लेन करेंगे, जैसा जैसा हमने चित्र में बनाया सेम वैसे ही हम लिख देंगे। हमने क्या किया कि माना एक समतल
एक समतल चादर ABCD है जिस पर प्लस Q आवेश एक समान रूप से वितरित है। एक समान रूप से वितरित है, ये लिख दिया। अब ये जो प्लेट है इसका हम पृष्ठीय क्षेत्रफल मान लेंगे। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल वो मान लिया हमने सिग्मा है, और इसका मात्रक होता है कूलम अपॉन मीटर स्क्वायर। कूलम अपॉन मीटर स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे कि इसके मध्य बिंदु से r दूरी पर, इसके मध्य बिंदु से r दूरी पर एक बिंदु P है जहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये अब इसके दूसरी ओर भी एक बिंदु क्या माना हमने P' है। अब हम क्या करेंगे, तीव्रता ज्ञात करने के लिए हम चादर के आर पार P व P' से गुजरने वाले गॉसियन बेलनाकार पृष्ठ ये माना हमने बेलनाकार पृष्ठ की परिकल्पना करते हैं जहाँ P व P' चादर के अभिलंबवत हैं। जिससे S1 व S2 पर ये सरफेस हमने S1 मान ली, ये S2, जिससे S1 व S2 पर DA व E एक ही दिशा में होंगे, जबकि S3 पर E व DA ये क्या होंगे, परस्पर अभिलंबवत। जब ये इसके अभिलंबवत थे तो इसके समांतर होंगे, अर्थात यहाँ पर क्या होंगे, ये DA और E के बीच जो एंगल बनेगा वह 90 डिग्री का बनेगा। DA परस्पर अभिलंबवत होंगे। तब जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो हम सरफेस मानते हैं उससे हम वैद्युत फ्लक्स गुजारते हैं। अब हम क्या करेंगे, तब कुल ये जो हमने सरफेस माना है, तब पृष्ठों S1, S2 व S3
से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स वह फाई ई कितना हो जाएगा, वह हो जाएगा इंटीग्रेशन S1, या ऐसे लिख लेंगे हम, S1 से गुजरने वाला और S2 से गुजरने वाला और साथ ही साथ S3 से गुजरने वाला। और यहाँ पर भी हम क्या ले सकते हैं, इंटीग्रेशन ले सकते हैं। तब ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन इस वाले के लिए ले लीजिए, फिर इस वाले के और फिर इस वाले के, यानी कि S1 से गुजरने वाला S1 से प्लस S2 से और प्लस S3 से, तो ये आ जाएगा डी फाई ई बराबर, यहाँ S1 पर कितना है, ये आ जाएगा E इंटू डी ए कोस, ये दोनों एक ही दिशा में है 0, प्लस S2 पर भी E इंटू डी ए कोस 0, और S3 पर आ जाएगा E इंटू डी ए कोस, यहाँ पर है 90 डिग्री। और हमें पता है कि कोस 0 का मान जो होता है वह कितना होता है, वह होता है 1, और जो कोस 90 का मान होता है वह होता है 0। तब ये आ गया फाई ई बराबर E इंटू डी ए, ये भी E इंटू डी ए, और ये जो थर्ड आ गया वह आ गया 0। अब हम क्या करेंगे, संपूर्ण पृष्ठ के लिए या संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, अब हम क्या करेंगे, पूरे पृष्ठ के लिए ये यहाँ पर इंटीग्रेशन नहीं करेंगे हम, ये डी लगा देंगे यहाँ पर, क्योंकि अल्पांशों की बात हो रही है ना, अल्पांश, तो डी फाई बराबर S1 से S2 से S3, यहाँ भी ये अल्पांश है। अब जब हम पूरे पृष्ठ के लिए करेंगे तब यहाँ पर हम इंटीग्रेशन का चिन्ह लगाएंगे, ये लगा दिया हमने, इंटीग्रेशन डी फाई ई, सेम इधर भी इंटीग्रेशन E इंटू डी ए और इंटीग्रेशन E इंटू डी ए, इसे हम सरफेस इंटीग्रेशन बोलते हैं, क्योंकि पूरी सरफेस के लिए ले रहे हैं। अब ये छोटे छोटे जो अल्पांश थे, इसके लिए जो फाई ई बन जाएगा वो छोटे छोटे अल्पांशों का एक विद्युत फ्लक्स बना गया फाई ई। अब हम किसका करेंगे, सरफेस एरिया डी ए और प्लस E इंटू सरफेस एरिया डी ए। अब हमने इसका एरिया क्या लिया है, यहाँ पर भी एरिया ए होगा और यहाँ पर भी एरिया ए होगा, तब जो फाई ई आ जाएगा वह आ जाएगा E इंटू ए प्लस E इंटू ए, यानी जो फाई ई आ गया वह आ गया 1 और 1 2E ए, तो ये बन गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम चूंकि क्या कर रहे हैं, ये वाला फॉर्मूला हम गॉस के नियम की सहायता से निकाल रहे हैं, तो अब हम क्या करेंगे कि गॉस के नियम की सहायता से अब लिखेंगे हम, चूंकि गॉस के नियम से जो फाई ई होता है वह किसके इक्वल होता है, Q बटे एप्सिलॉन नॉट। गॉस ने क्या बताया था कि जो फाई ई होता है वह किसके इक्वल होता है, वह होता है Q इंटू ए के। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर Q की जगह क्या रखेंगे, Q बराबर होता है, देखो इसमें सिग्मा बराबर होता है Q अपॉन ए, तब जो Q लिखेंगे वह आ जाएगा सिग्मा इंटू ए के, सिग्मा इंटू ए। तब जो फाई ई आ जाएगा, फाई ई, इस Q की जगह क्या लिख लेंगे हम, सिग्मा ए बटे एप्सिलॉन नोट। ये आ गई क्वेश्चन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का कंपैरिजन कर लेंगे, या ऐसा करेंगे फाई ई की जो वैल्यू है उसे यहाँ पर पुट कर देंगे। इसे हम ऊपर से साफ कर देते हैं थोड़ा, ये आ जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे हम समीकरण 1 व समीकरण 2 से, इधर क्या आ गया, इधर है ये 2E इंटू ए, और इधर आ गया सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नोट, और हमें वैद्युतक क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो ये आ जाएगा, ये
2a इसके नीचे आ जाएगा या नहीं आएगा, सिग्मा ए 2a नीचे आ गया और एप्सिलॉन नोट पहले से ही था, तो इस a से ये a कैंसिल हो गया, तब e जो आ गया वह आ गया सिग्मा अपोन 2 एप्सिलॉन नोट। तो किसी समतल चादर के निकट जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वह कितनी होती है, वह होती है E बराबर सिग्मा अपोन 2 एप्सिलॉन नोट। तो आई होप आपको यह वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी और आपको यह वाले जो क्वेश्चन है यानी गॉस की प्रमेय से जो रिलेटिव हैं क्वेश्चन पूछते हैं कि गॉस का नियम क्या है और किसी अनंत लंबाई के सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछ लेता है, या इस प्रकार दे देता है कि गॉस का नियम लिखे तथा इसकी सहायता से किसी समतल चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो आपको इस टाइप के क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है।